Hello everyone, and today we are going to cover our lecture number 13, that is on what is IGNOU, distance education, and what is State Open University. So as you can see over the screen, what is open and distance learning? See, actually what we are doing, we are covering our higher education system in India, and at present we are doing lecture number 13, and lecture number 13 में है हमारा कि जितनी भी distance educations जो इंडिया में आई हैं वो कैसे स्टार्ट हुई, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. सो इग्नू जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन? नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन का क्या मतलब होता है? यानी कि नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी कि पहले कैसे पढ़ाई होती थी, या अगर आप आज भी देखो तो जनरली बच्चे कैसे पढ़ते हैं, मतलब क्लास में लेक्चर दिए जाते हैं और बुक्स होती हैं, बुक्स में से बच्चे नोट्स बनाते हैं, राइट. लेकिन व्हाट अबाउट दोज किड्स जो कि कॉलेज नहीं जा सकते, या फिर वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, वो कैसे पढ़ाई करेंगे, राइट. यानी देयर नीड टू फाइंड सम वे. सो फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चों को पढ़ाई मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें मतलब सेंट्स के पास, मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ ब्राह्मणिक एजुकेशन में, सो ब्राह्मणिक एजुकेशन में उनको ब्राह्मण्स के पास जाना होता था और वहाँ पर उनको विद्या ग्रहण करनी होती थी. लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो उस टाइम एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे, सेम एज ऑन टुडे, कि जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं रेगुलरली, मतलब जॉब के बिना, या मतलब बट कुछ ऐसे बच्चे भी जो जॉब के बिना मतलब एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो व्हाट अबाउट दोस्त, क्या वो पढ़ नहीं सकते? तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव डिस्टेंस एजुकेशन इन प्लेस. ऐसे बच्चे जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर सके, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है. अगर मैं बात करूँ इग्नू की, तो अभी रिसेंटली एज यू कैन सी इग्नू में भी दोबारा एडमिशन स्टार्ट हो गए. सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द कोर्स स्पेसिफिकली, सो यू कैन नाउ एनरोल योर सेल्फ, राइट. सो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन क्या होता है? ओपन लर्निंग प्लस डिस्टेंस एजुकेशन इज़ व्हाट इज़ नोन एज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. ओपन यानी कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको आज क्लास अटेंड करनी है, आज जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आपका लेक्चर है, इतने बजे आपकी अटेंडेंस लगेगी. नो. डिस्टेंस एजुकेशन सेकंड, मतलब आप देश के किसी भी कोने में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को इग्नू में एनरोल कराते हैं, राइट, तो आप घर बैठे बैठे, या फिर आप अपनी जॉब पे, या फिर आप शाम को घर आने के बाद रात को कभी भी पढ़ सकते हैं. यू जस्ट नीड टू हैव नोट्स भी आपको ऑनलाइन इग्नू प्रोवाइड करा देता है, राइट. नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ स्टडी, मतलब आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं. अगर मान लीजिए, अगर आप अपने आप को, मैं इग्नू का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ज़्यादातर लोग इग्नू को जानते हैं, दैट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. एंड उसमें अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप उसमें एनरोल हो जाते हैं, तो आप उसमें कैसे कैसे पढ़ सकते हैं? प्रिंट के थ्रू, मतलब प्रिंट आजन कि आपको जो नोट्स, जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पर डिलीवर कर सकते हैं, राइट. दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म. टीवी के थ्रू, टीवी में भी जैसे अगर आपने देखा होगा भी ज्ञानवाणी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है. ये दूरदर्शन का ही एक आप ऑल्टरनेटिव कह सकते हो. जैसे दूरदर्शन में सिर्फ न्यूज़ आती है, ऐसे ज्ञानवाणी में मतलब एजुकेशन रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा आते रहते हैं. देन उसके बाद रेडियो में प्रसार भारती बहुत फेमस है, मतलब उसमें बच्चों के एजुकेशन, एडमिशन, नोटिफिकेशंस जो हैं ये आते हैं. ये ट्रेडिशनल है, ये मतलब पहले आते थे, अभी भी आते हैं, बट अब मतलब आजकल ज़्यादा जो है इंटरनेट के ज़माने की वजह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ज़्यादातर जो लोग, बच्चे जो हैं यहाँ से हटकर अब डिजिटल, बिकॉज मोबाइल में वो ईजिली सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं. उसके बाद आपका आता है सैटेलाइट, विच इज़ स्वयं प्रभा. देन ऑडियो, वीडियो टेप्स, CD रोम, इंटरनेट. दीज आर द फेमस मोड ऑफ स्टडी. मतलब आप कॉलेज ना जाके भी, आप क्लासेस ना अटेंड करके भी, आप इन सब मटेरियल्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, फॉर दोज हु आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट. अब अगर मैं बात करूँ इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे था, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मतलब कि सी ये सब जो चीज़ें हैं, आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर लेक्चर ऑल्सो, कोठारी कमीशन. सो कोठारी कमीशन वॉज, आपको अगर याद हो 1947 के बाद कुछ कमीशंस बैठी थी कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए. उसमें एक कमीशन थी जो 1960 में हुई थी, कोठारी कमीशन, जिसमें उन्होंने 21 सजेशंस दिए थे. उसमें से एक था डिस्टेंस एजुकेशन. फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो एजुकेशन का एम्फोसाइज था वो सिर्फ लड़कों पे दिया जाता था, वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना ऊपर फोकस नहीं था. तो डिस्टेंस एजुकेशन का एक ये भी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, कि वुमेंस भी अगर वो घर में बैठे बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, कोई भी कोर्स एनरोल कर सकती हैं, वेन एवर दे आर फ्री दे कैन स्टडी. सो कोठारी कमीशन में इसका सबसे पहले जो इस बारे में डिस्कशन हुआ था. उसके बाद 1960 में तो कोठारी कमीशन बैठी थी, उन्होंने सजेस्ट किया था. फिर 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थी,
A school of correspondence courses and continuing education was started. So 1962 में actually it all started. ये मैंने यहाँ मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि पेपर के परस्पेक्टिव से इतना वो ज़रूरी नहीं है. मेन एक्चुअली आपका आता है 1982 जो कि फर्स्ट आपकी ओपन यूनिवर्सिटी थी विच इज़ नोन एज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद. उसके बाद आता है आपका जो 1986 है. 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो आ गया था. मतलब उन लोगों ने उस टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था. देन 1986 एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. अच्छा 1985 आई एम सो सॉरी गाइस, ये पहले आना था. तो 1985 में एक्चुअली जो है इग्नू रिगार्डेड जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक्ट पास हुआ था. उसके बाद 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का डिस्कशन हुआ था. उसके बाद आपका 1987 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी विच केम इन पटना बिहार. उसके बाद आपकी 1989 में यशवंतराव चव्हाण महा ओपन यूनिवर्सिटी जो थी आपकी नासिक महाराष्ट्र में ओपन हुई थी. आपको मेन बड़ा बड़ा ये याद रखना है जो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी दैट केम इन 1982 भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट. एंड इसका सबसे पहला डिस्कशन कहाँ हुआ था? कोठारी कमीशन में 1960 में. दैट यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज इसी के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा जो मेन है वो एम्फोसिस रहेगा. अगर क्वेश्चन आता है तो वो इसी पे ज़्यादा होगा. बाकी अगर मैं बात करूँ इग्नू की तो इग्नू जो है वो 1985 में आया था. मतलब बट उससे पहले आपका 1982 में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी आ गई है यहाँ पर ऑलरेडी, राइट. एंड इग्नू जो है वो उसके बाद धीरे धीरे 1985 में आया. फिर 1991 में उसमें कुछ एड ऑन्स करे, उसका एक अलग से काउंसिल बनाया गया. दैट इज़ वेरी डिटेल्ड थिंग. बट उसके ऊपर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते. दैट यू नीड नॉट टू कंसिडर अबाउट. नाउ नेक्स्ट इज़ गाइस कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ है वो एजुकेशन कैसे कैसे देती है. मतलब डिस्टेंस एजुकेशन आपको कैसे कैसे और किस किस मोड में मिल सकती है. तो एज यू कैन सी, सो फर्स्ट इज़ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जिसकी मान्यता नेशनली अवेलेबल हो, मतलब जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इग्नू की, सो इग्नू इज़ लाइक इज़ अवेलेबल इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. मतलब आप कहीं भी चले जाएं. इसके जो छोटे छोटे अगर आप सेंटर्स देखोगे जैसे दिल्ली में पीरागढ़ी में एक सेंटर है, द्वारका में एक सेंटर है, तो ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स उसके हर स्टेट में मतलब है. इसको नेशनली पूरे इंडिया में इसको वैलिडेशन मिली हुई है. उसके बाद आता है आपका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी. स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? जैसे स्टेट्स ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ मतलब जो है कुछ डिस्टेंस एजुकेशन ओपन कर रखी है. आई विल गिव यू एग्जांपल कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मतलब हर स्टेट में अपनी अपनी कुछ. बिकॉज सी इसका रीज़न ये है कि कॉन्करेंट लिस्ट में हमारा एजुकेशन सिस्टम आता है जिसके अकॉर्डिंग सेंटर भी एजुकेशन के ऊपर वर्क कर सकता है और स्टेट भी वर्क कर सकता है. मतलब दोनों अपनी अपनी पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं. जो स्टेट पॉलिसी बनाएगा एजुकेशन के ऊपर वो सिर्फ उसकी स्टेट में फॉलो होगी, राइट. लेकिन जो सेंटर बनाएगा पॉलिसी वो एंटायर मतलब स्टेट्स में मतलब वो चीज़ जो है एप्लीकेबल होगी. वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ सेंटर में एप्लीकेबल नहीं होगी, वो पूरे के पूरे 28 स्टेट्स में एप्लीकेबल होगी. सो कुछ सेंटर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं. उसके बाद आता है आपका डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. देखिए जैसे मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे ही आपकी डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं. और इसके अंदर आपके जो पार्ट्स हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे कि डीम्ड एजुकेशंस एंड ऑल, राइट. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो उसमें यू विल बी एबल टू सी दिस कि डीम्ड एजुकेशन और इसके ये सारे पार्ट्स जो है मैंने उसमें एक्सप्लेन करे हैं, या वहाँ से रेफ़र कर सकते हो. उसके बाद फोर्थ आता है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन. कुछ अकेले इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आते हैं, जो कि खुद ही मतलब मान्यता लेके, डीम्ड मान्यता लेके मतलब अपना खुद ही मतलब सर्टिफिकेशंस देते हैं. तभी कहते हैं कि जब भी हम कोई कोर्स करें किसी कॉलेज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है. इवन अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन भी लेते हो, अगर आप मतलब डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, या फिर मतलब आप बिना रेगुलर नहीं कॉलेज जाना चाह रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी ले रहे हो, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ज़रूर देखो कि वो कहाँ से उसको मान्यता मिली हुई है. कहीं ये ना हो कि 2 साल बाद या 3 साल बाद जब आप वो डिग्री लेके जाओ तो वो डिग्री फ़र्ज़ी हो. ऐसा नहीं
नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूँ इवन आपके नेट के पेपर में कहा जाता है जैसे कि आपने मास्टर्स करी हो या मास्टर फाइनल ईयर में हो, तो वो कहाँ से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। मतलब काफ़ी सारी जो कंपनीज़ है हायरिंग के टाइम ये सब चीज़ें वैलिड करती हैं कि आपने एमबीए यहाँ से करी हो, या फिर आपकी जो एमबीए है वो एआईसीटीई से अप्रूव होनी चाहिए, यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो वो डिग्री हम वैलिड नहीं मानते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो अबाउट, राइट? Next is guys Indira Gandhi National Open University, which I have told you this is a very very famous open university at the moment, and इसमें वर्ल्ड वाइड एडमिशन्स होते हैं, राइट? मतलब इसके आप इसको जैसे चाहे वैसे, मतलब मुझे ये मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है, बिकॉज मैंने खुद यहाँ से 2 मास्टर्स की हैं एंड इट्स अमेजिंग। मतलब आप घर बैठे बैठे इनरोल करो, घर बैठे बैठे आपको मटेरियल मिल जाता है, घर से आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। सैटरडे संडे यू नीड टू गो टू द क्लासेस, आई एम टेलिंग यू द रियल एक्सपीरियंस एक्चुअली। सैटरडे संडे आप क्लासेस जाएँ, अपने असाइनमेंट सबमिट करें, फिर ऑनलाइन ही आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। 250 रुपीज़ का जनरली एग्ज़ाम फॉर्म होता है। अभी एट प्रेजेंट आई थिंक उन्होंने कॉस्ट जो थोड़ा चेंज किया है। फिर उसके बाद आपके 5 to 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज भी होते हैं। इवन ये पीएचडी भी कराते हैं। अभी रिसेंटली इनके पीएचडी के एडमिशन्स चल रहे थे एंड विच इज़ वेरी अमेजिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इग्नू के बहुत सारे मतलब कोर्सेज़ हैं जो अवेलेबल हैं। You just Google it, you will find a number of courses and the study material is amazing. मतलब जैसे आपका NCERT का study material है, the same is available in IGNOU also. Now अगर मैं बात करूँ IGNOU की, तो it came in 1985 by the Act of Parliament. One important thing, it comes directly under MHRD, Ministry of Human Resource Development इसको खुद directly manage करता है because it's a national open university, right? ये अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है, national open university है। अब मैं बात करूँ अगर इसका मेन फोकस क्या है, they are enhancing access and equity to higher education through distance mode, then promoting, coordinating and determining standards in open learning and distance education system. ये इसके 2 मेन फोकस हैं गाइज। देन इग्नू यूजेस ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करता है। मतलब आप एक बार इसका सब्सक्रिप्शन लेके देखना, मतलब आप कोई कोर्स में इनरोल करना, ये डिप्लोमास भी कराते हैं एंड डिग्रीज़ भी देते हैं, विच इज़ अमेजिंग। मतलब आपको बहुत सारा इसका डाटा मतलब ईजिली मिल सकता है। उसके बाद ज्ञान वाणी जो FM रेडियो, वहाँ पे इसका बहुत प्रचार होता है। ज्ञान दर्शन विच इज़ अ एजुकेशनल TV चैनल, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। इसकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं गाइस। मतलब इसकी जो मान्यता है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी टू गो थ्रू द एजुकेशन। एंड अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल्सो दे गिव फ्री एनरोलमेंट ऑल्सो। मतलब आप किसी भी कोर्स में फ्री एनरोलमेंट ले सकते हो, राइट? तो यू शुड कीप ऑन चेकिंग इग्नू का वेबसाइट, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। एज आई टोल्ड यू कि एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है दोनों, यानी कि स्टेट भी मैनेज करता है और सेंटर भी। तो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू जो है वो तो हमारी आ गई MHRD के अंदर यानी सेंटर के अंदर। अब उसके बाद आती है आपकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ये मैंने एक उड़ीसा की एक्चुअली एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उसकी वेबसाइट विज़िट की थी एंड मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजा है कि हर स्टेट ने अपनी अपनी जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रखी हैं। मतलब इट्स अ सिंगल मोड इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली। अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट हमारे पास 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड मतलब ये आपकी हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, भोपाल, कर्नाटका, कोलकाता, इलाहाबाद, तमिलनाडु, बिलासपुर, उत्तराखंड और गुवाहाटी, ये यहाँ पर मेजरली जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद आई हैव ऑलरेडी डिस्कस जो हमारी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी इंडिया में वो कौन सी थी, दैट इज़ BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी दैट स्टार्टेड इन हैदराबाद ऑन 26 अगस्त 1982। वी शुड नो अबाउट इट बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप आपको डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर काफ़ी कुछ समझ आया हो। लेट मी नो अगर आपको इसके नोट्स या मटेरियल चाहिए, यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम। वी ऑल आर अवेलेबल देयर। वी कंडक्ट रेगुलरली टेस्ट सीरीज देयर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।